कालू कौवा बहुत ही आलसी और चोर किस्म का था। वह चोरी करके अपने घर का खर्च और अपनी बेटी को पाल रहा था। अरे कालू जी, सुनते हैं अब हमारी बेटी मुन्नी सयानी हो गई है और इसके शादी के लिए हमें कुछ पैसे भी इकट्ठा करने पड़ेंगे। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब छोटे मोटे चोरियों से हमारा काम नहीं चलने वाला है और मुझे अब कुछ बड़ा चोरी करना पड़ेगा। हाँ कालू, लेकिन यहाँ अपने जंगल में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास तुम बड़ा हाथ मारो। गौरी, तुम मुन्नी का ध्यान रखना। मैं कुछ दिन के लिए दूसरे बड़े जंगल में जाता हूँ और वहां से खूब पैसे चोरी करके लाऊंगा। ऐसा कहकर गौरी और कालू दोनों सो जाते हैं और सुबह जाने की पूरी प्लानिंग करते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी और कालू उठ जाते हैं। गौरी कालू के लिए एक बैग का व्यवस्था कर देती है। पापा पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुन्नी बेटा, अब आप सयानी हो गई हैं। आपके शादी के लिए हमें बाहर दूसरे जंगल में काम करने जाना पड़ेगा और मैं कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, तभी तो आपकी शादी के लिए दहेज दूंगा। लेकिन पापा, जंगल के तो सभी पक्षी यहीं पे काम करते हैं और यहीं पे सब लोग पैसे कमाते हैं, फिर आप बाहर की जंगल में क्यों जा रहे हैं? अरे मुन्नी बेटा, हमें ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए हमें दूर दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। गौरी सुनो, अब तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं ऑटो का भाड़ा दे दूंगा। हमारे पास पैसे थोड़ी हैं कालू जी। आपने जो 100 रुपए हमें दिए थे उससे हमने राशन मंगवा लिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, तुम मेरा बैग दे दो और मैं जाता हूँ। मैं कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर कर लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा स्टेशन की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे हरियाली तोती दिखती है। हरियाली तोती, जो तुमने 10 रुपए लिए हैं वो पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं कालू, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रही हूँ। देखो हरियाली, अगर तुमने ज्यादा चटर पटर की तो मैं तुझे यही मार डालूंगा, नहीं तो ये सीधे सीधे मुझे पैसे दे दो। फिर हरियाली तोती डर के मारे कालू को पैसे दे देती है और कालू उन पैसों को लेकर स्टेशन आ जाता है। वहां से वो ऑटो करके दूसरे बड़े जंगल में चला जाता है। दूसरे जंगल में जाने के बाद वो सोचता है कि यहाँ पे तो मेरा कोई परिचय का नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाकर मैं बड़े हाथ मारूं। तभी वहां पे टोनी और कबूतर एक दूसरे से बातें करते हैं। कालू कौवा उन दोनों की बात को छुपकर सुनने लगता है। टोनी, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। पति के मर जाने के बाद भी तुमने अपनी बेटी के खर्चे पूरे उठा लिए और तुमने अपने घर का खर्च भी चला लिया। हाँ कबूतर भैया, हमने एक एक रुपए अपना पेट काट कर जुटाया है, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। ये सारी बातें कालू कौवा पेड़ पे बैठा सुन रहा था और तभी वो अपने दिमाग में प्लान करता है। कालू कौवा खूब जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो मन करता है कि इसी जंगल में अपना जान ही दे दूँ। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। तभी टोनी चिड़िया देखकर उसके पास तुरंत आ जाती है। अरे कौवे भाई, आप क्यों रोए जा रहे हैं? मैं कब से देख रही हूँ इस पेड़ के पास बैठकर आप रो रहे हैं। बहन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बेटी और पत्नी दोनों मेरे घर में आग लगने की वजह से जलकर मर गई। अब मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो जी कर रहा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ।
अरे नहीं कालू भाई, ऐसा कोई थोड़ी करता है। और हमें जिंदगी जीनी पड़ती है, किसी के जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। और कौवा भाई, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। तो क्या करूं चिड़िया बहन, अब तो मेरा जीने का मन नहीं करता। मेरे पास ना तो घर बचा और ना तो खाने के लिए कुछ है। मेरे पास अब हिम्मत भी नहीं बचा कि मैं कुछ काम करूं। कौवे भाई, आप निराश ना हो, मैं आपको जगह बता दूंगी रहने के लिए। नहीं चिड़िया बहन, मैं आपके भाई जैसा हूँ। अगर आप मुझे अपने घर रखें तो मैं कुछ दिन जी सकता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है कालू भैया, आप चलिए मेरे घर ही रहिए, लेकिन आप ऐसी बात मत किया करिए। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया कौवे को अपने घर लेकर चली आती है। लाडो बेटा, ये देखिए, ये आपके मामा हैं और मेरे भाई लगेंगे। आज से ये हम लोग के साथ ही रहेंगे। टोनी चिड़िया कालू कौवे को खाना देती है। उसके बाद माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। लेकिन कालू कौवा रात भर सोचता रहता है कि यहाँ तक तो मैं आ गया, अब मैं पैसे की चोरी कैसे करूँ। सुबह होते ही टोनी चिड़िया कहती है, कौवा भैया, आप घर देखिएगा और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ मार्केट से खरीदारी करने जा रही हूँ। जब तक हम लोग घर ना आए, आप कहीं मत जाइएगा। अरे चिड़िया बहन, तुम पूरा टेंशन छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारा घर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। टोनी चिड़िया और उसकी माँ मार्केट चली जाती हैं। वहां से खूब प्यारा सा लहंगा अपनी बेटी के लिए खरीद कर लाती है। घर लाकर हैंगर में लहंगा को टांग देती है और फिर शाम को तीनों लोग भोजन करते हैं। कौवे भैया, मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, इसी के लिए हमने ये प्यारा सा लहंगा खरीदा है। आप बताओ ये कैसा लग रहा है? कौवा मन ही मन सोचता है कि ये लहंगा तो मेरी बेटी मुन्नी पे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं किसी तरह इस लहंगे को चुरा कर ले ही जाऊंगा। अरे कालू भैया, क्या सोचने लगे आप तो एकदम खो ही गए हैं। नहीं नहीं बहना, मैं अपनी बेटी को याद करने लगा कि अगर मेरी मुन्नी होती तो मैं भी उसके लिए ऐसे ही लहंगे लाता। क्या कर सकते हैं कालू भैया, जो विधाता ने हमारे साथ लिखा है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें, आप खाना खाकर सो जाइए। कालू कौवा सोने का नाटक करके सो जाता है। सारे लोग सो गए हैं। अब मैं बाकी के पैसे अलमारी में रख देती हूँ और अपनी बेटी के सारे जेवर भी, क्योंकि इन पैसों को हमें 2 ही दिन में दहेज के लिए देना भी है। फिर टोनी चिड़िया पैसों को गिन करके अलमारी में रख देती है और पूरे जेवर को भी इकट्ठा करके रख देती है। ये सारी चीजें कालू कौवा सोए सोए देख रहा था और मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका मिलता है मैं यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। अगले दिन, कालू भैया, मैं अपनी मौसी के वहाँ कार्ड लेकर जा रही हूँ और आप घर को ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया अपनी मौसी के घर चली जाती है और कालू उसके घर को ढूंढकर सारे पैसे और जेवर ले लेता है और लहंगा को मोड़कर अपने बैग में रख लेता है। जल्दी जल्दी वहाँ से पैसे, लहंगा और जेवर लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कुछ दूर जा करके वह स्टेशन पर जाता है और ऑटो करके अपने गांव आने लगता है। तभी टोनी चिड़िया और उसकी बच्ची घर वापस आती हैं। घर को पूरा बिखरा देखकर और अलमारी खुला देखकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मैं आपसे कह रही थी ना, ये कौवा कुछ अच्छा नहीं दिखता है, इसी ने हमारे सारे सामान को चोरी करके ले गया है। हाँ बेटा, हमने कितनी मेहनत से आपके लिए सपने सजाए थे, अब तो ये हमारे सारे सपनों को तोड़ दिया।
मम्मा आप ना रोएं और जल्दी बाहर चलिए, उसे खोजा जाए। फिर माँ बेटी तुरंत स्टेशन की तरफ आती हैं और वहाँ पे कबूतर से पूछती हैं, आपने किसी कौवे को इधर जाते हुए देखा है? हाँ हाँ चिड़िया, हमने अभी देखा है। और कौवा बैग में कुछ लंगा जैसे लिए हुआ था, क्योंकि हमने उसके कबर के ऊपर देखा। वो अभी अभी ऑटो करके दूर वाले जंगल में गया है। फिर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आती हैं। कालू कौवा घर के बाहर खड़ा होकर पूछता है, अरे ये क्या हुआ? मेरे घर में आग कैसे लगी? और मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? अरे कालू, अब तुम चिल्लाते क्यों हो? तुम्हारी बच्ची और पत्नी दोनों जलकर मर गए इसमें। फिर कालू को अपनी बोली हुई झूठी बातें याद आने लगती हैं और वो मन ही मन पछताने लगता है। तभी वहाँ टोनी और उसकी बच्ची भी आ जाती है। फिर कालू से वो अपना सारा सामान ले लेती हैं और कहती है, कालू, बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। तुम अगर किसी के मेहनत के पैसे चुराओगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।